दूसरा क्लास। तो 2 कोरिन्थियन 4 हम देखेंगे। 4 में वचन 3 से 5। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह करते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। तो 3 और 4 में ये लिखा है कि जैसे लोगों का नियम एक पर्दा हो सकता है होता है, सुसमाचार भी कुछ लोग का पर्दा जैसे है। तो जब कौन है जो विश्वास नहीं करना चाहते, जो इनकार करते हैं, सुसमाचार को इनकार करते हैं। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि यीशु मसीह आपका दंड ले लिया, तो आपका दंड पूरा माफ़ हो सकता है, आप कोई अच्छा कर्म करने का ज़रूरत नहीं है माफ़ी पाने के लिए, तो उनको क्या लग रहा है ये सही संदेश नहीं है। तो उनका सही संदेश के विरुद्ध एक पर्दा डाला हुआ है, कि उनका मन में एक पर्दा डाला हुआ है। कौन डाला है? ये गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड लिखा है, मतलब ये संसार का ईश्वर। हाँ, ये ईश्वर नहीं है, मगर ईश्वर जैसे वो कार्य कर रहा है शैतान, वो लोगों का मन में। तो क्योंकि मन क्या है? मन एक आँख जैसे है ना, मन के द्वारा हम सोच सकते हैं, चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके सामने शैतान ने एक पर्दा डाला है ना, कि ये जो संसार का चीज़ एक पर्दा हो सकता है हमारा मन के सामने ना। मेरा संसार का चीज़ में इंटरेस्ट है ना, अगर मेरा कपड़ा, मेरा बाइक, मेरा कार, कितने लोग मुझे जानते हैं ना, फेमस होना या पद लेना या बड़ा घर रखना, संसार का चीज़ के ऊपर मेरा इंटरेस्ट है, तो वो एक पर्दा हो सकता है। मैं आत्मिक चीज़ मुझे नहीं चाहिए, यही मेरा इंटरेस्ट है, या नियम एक पर्दा हो सकता है। वो आत्मिक चीज़ है या मतलब रिलीजियस चीज़ है, बट सही रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरा काम, मैं क्या किया ना, मेरा बल के ऊपर है, मेरा सोच के ऊपर है। और पर्दा की वजह से क्या हम देख नहीं पा रहे हैं, ये सुसमाचार का प्रकाश और परमेश्वर मसीह का महिमा को हम देख नहीं पा रहे। हम 1 कोरिन्थियों 1 में वो एक वचन देखा ना, यीशु मसीह को लोग कैसे देख रहे हैं? वो वीक है ना, कमज़ोर है, और ना शर्म का बात है, क्रूस शर्म का बात है, ऐसे देख रहे हैं। क्यों? वो इनकार कर रहे हैं, उनके अंदर विश्वास नहीं, उनका मन के सामने शैतान में पर्दा डाला है। और 5वें वचन में क्या लिखा है? हम हमारा बारे में प्रचार नहीं कर रहे हैं, मगर यीशु मसीह का हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हम उनका दास है यीशु। तो इसमें यह है कि हम जब सुसमाचार बांटते हैं या कोई मैसेज भी शेयर करते हैं, संदेश शेयर करते हैं, तो उसमें हम किसके बारे में बात करना है? हम यीशु के बारे में बात करते हैं ना। तो मैं संदेश में, मैं चर्च के सामने आके संदेश में मैंने ये कार्य किया है, मैं ना, टेस्टिमनी अलग बात है, बट मैं संदेश का बात कर रहा हूँ। तो संदेश में मैंने क्या किया है, मैंने क्या पढ़ा है ना, मेरा महिमा का चीज़ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सुसमाचार में भी वो है कि कोई लोग अपना बैकग्राउंड के बारे में, अपना पढ़ाई के बारे में ना, मैं क्या हूँ, तो हमारा बारे में नहीं बात करें कि हम क्योंकि ना ये ना यहूदी लोग क्या बोल रहे हैं, जो प्रॉब्लम करने के लिए आए जुडाइजर्स, तो हम लोग बड़े लोग हैं, हमारा पास सिफारिश का पत्र है, हमारा पास अधिकार है ये पत्र के द्वारा। पौलुस ऐसा नहीं है,
तो वो अपने बारे में भी बता रहे हैं। तो सिर्फ मसीह का संदेश के बारे में नहीं है, उनका संदेश क्या है, पौलुस गलत है, पौलुस का संदेश गलत है। तो वो मसीह से ज़्यादा बाकी चीज़ बात करते हैं, मगर हम लोग ऐसा नहीं है। तो हम ये ध्यान देना है, संदेश जब बांटते हैं, सुसमाचार जब बांटते हैं, ये वो मसीह का होना चाहिए। हमारा स्टोरीज या अगर वो मैसेज को हेल्प करेगा, ऐसा गवाह अलग बात है, बट खुद का महिमा का चीज़ नहीं होना चाहिए। और अभी 7 से 10 देखेंगे। परंतु 4 में 7 से 10। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। कि तो 7 में क्या लिखा है, हमारा पास है, मैं मेरा हिंदी में बोला, हमारे पास कसाना है। हम लोग मिट्टी का बर्तन जैसे है, बर्तन ऐसे उसके अंदर कसाना है। तो हम पहले ऐसा रखते थे कि कोई महाराजा हो या कुछ लोग उनका खजाना मिट्टी के बर्तन में रखते थे, क्योंकि उनके पास वही था। और आज भी लोग खोजते हैं कोई जगह पे जाके कोई मूल्य चीज़ मिलेगा क्या, ना बहुत ऐसा जगह पे जाके देखते हैं, कुछ लोग का मिलता भी है कि, बट ये है कि क्या है, आउटर एक पैकेज है मिट्टी का बर्तन, उसका उतना मूल्य नहीं है ना, वो उसका उतना क्या वर्थ बोलते हैं, वो वैल्यू नहीं है। मगर अंदर जो चीज़ है, सोना या क्या बहुमूल्य पत्थर हो सकता है, उसका क्या है, बहुत वैल्यू है। तो हम लोग वो मिट्टी का बर्तन जैसे है कि हमारा शरीर या हमारा, अगर हम ना आत्मिक चीज़ में देखेंगे तो हमारा शरीर का या हमारा नेचुरल चीज़ का वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि एक दिन हम मरने समय वो ख़त्म होने वाला है। हमें महिमा का शरीर मिलेगा ना, वो अलग बात है, बट इसमें हमारा अंदर क्या है, हमारा अंदर मसीह है, मसीह का वचन है, वो बहुत मूल्य है। तो अगर मेरे पास मसीह नहीं है, मेरे अंदर ऐसे है ना, मिट्टी के अंदर, मिट्टी का बर्तन के अंदर या खाली है या कोई बुरा चीज़ है ना, तो कोई वैल्यूबल नहीं है। ना इसमें उसमें क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर मसीह है कि तो हमारा पास सामर्थ्य है जो हमसे बड़ा है, कि हमारा प्रार्थना का सामर्थ्य है, हम किसी को वचन हम बांट रहे हैं, सामर्थ्य उसमें सामर्थ्य है। कभी कभी हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हम कोई परेशान में है, मैं बोल रहा हूँ कुछ वचन उनको, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, हमें नॉर्मल लगता है क्योंकि हम उसमें हैं ना, हम वो संगति में हैं, हम वचन हम कुछ साल से पढ़ रहे हैं, हमें नॉर्मल लगता है, बट उनके लिए बहुत अलग और बहुत पावरफुल है वो, क्योंकि वो प्रोत्साहित करता है, वो शांति देता है, वो लोगों को बीमारी का दूर कर सकता है, चंगाई दे सकता है, और वो प्रेम दिखाता है। कोई और ऐसा मुझे वचन शेयर नहीं किया, कोई और मेरे लिए प्रार्थना के बारे में नहीं बताया, कोई और ये सच्चाई मसीह के बारे में नहीं बताया। तो हम ये हमारा पास सामर्थ है जो परमेश्वर से है, हमारा से नहीं है, और हमारे अंदर एक खजाना है पर मसीह और उनका वचन है, क्योंकि वो है, हम अलग अलग तरीके से समस्या आए फिर भी हम नाश नहीं होंगे।
और वो वचन वापस पढ़िए हिंदी में, 8 और 9। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम गिराए जाते हैं, क्लेश में होंगे, सताए जाते हैं, मगर वो अंत नहीं होगा, हम नाश नहीं होंगे। तो वो हिस्ट्री में भी देख सकते, काफ़ी लोग लाइक मसीहत नहीं होना है करके काफ़ी कोशिश की, अलग अलग समय में अलग अलग लोग। तो एक एग्जांपल आप ना एस्तर का किताब में भी देख सकते हैं ना। एस्तर का समय सब यहूदी लोग को मारने का कोशिश, ताकि मसीह नहीं आ पाया। और आज भी ऐसा लोग सोच रहे हैं कि मसीहत को कैसे निकाल सकते हैं, बाइबल को क्यों, कुछ देशों में बाइबल अलाउड नहीं है, वो नहीं चाहते बाइबल ना वचन आना है। ये वचन आएगा, वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो लोग अपना सिद्धांत प्रकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका सिद्धांत और बाइबल का सच्चाई अलग है। तो हमारा ऊपर हमला होगा मगर हम नाश नहीं होंगे। कभी कभी चर्च को जला देते हैं, कभी कभी ना, अभी भी काफ़ी बार देखते हैं ना, कोई घर पे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग उनको आके मार रहे हैं, उनको बोल रहे हैं वापस घर पे मत करो, ऐसा नहीं करना है, सुसमाचार मत बांटो, मगर वो ख़त्म नहीं होता। उस वजह से परमेश्वर का कार्य नहीं रुकेगा। तो ये एक बाय से सुना था, उड़ीसा में कांधामाल में बड़ा इशू हुआ था, आई थिंक 2007-8 में। तो काफ़ी चर्चेस को जलाया, अभी भी ना, 1 साल पहले मणिपुर का काफ़ी चर्चेस जलाया। तो उड़ीसा में एक मिशन ट्रिप में एक भाई ना हमारा चर्च का गए थे, तो उन्होंने देखा एक कलीसिया जो जला हुआ, टूटा हुआ, और उसके बाजू में एक कलीसिया बना हुआ है। तो वो एक एग्जाम्पल है कि मतलब मारे हैं मगर नाश नहीं होना, वापस परमेश्वर का कार्य। तो 10वां वचन में क्या लिखा है कि हम मसीह का मृत्यु को हम हमारा देह में लेके जा रहे हैं, ताकि मसीह का जीवन भी हमारा देह में। जब ये बोलते हैं कि मसीह का मृत्यु क्या है, कि ये भी है ना, ये गलातियों 5:24 में एक वचन है कि वो पढ़िए तो। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो मसीह के साथ हमारा लालसा और अभिलाषा जो संसारिक हो सकते हैं, मेरा प्लान, मेरा वेस, मेरा रास्ता, वो पूरा मैं क्रूसित कर यीशु मसीह के साथ क्रूस में, ताकि परमेश्वर का जो जीवन मेरा जीवन के द्वारा या मेरा लाइफ के द्वारा अच्छा प्रकट हो सकता है। तो हमने देखा ना, कार्नल बिलीवर जो शारीरिक जैसे हैं, मतलब वो आत्मिक है, मतलब वो यीशु को मानता है, नया जीवन पाया है, मगर शारीरिक हिसाब से, संसार के हिसाब से जीना चाहता है। तो क्या है, वो उनका अभिलाषा लालसा का क्रूसित नहीं किया, तो वो उनका जीवन में द्वारा मसीह का जीवन प्रकट नहीं कर पाए। तो ये वचन में क्या लिखा है, हम मसीह का जो मृत्यु को हम लेके जाते हैं, मतलब हमारा लालसा अभिलाषा क्रूस में होगा, ताकि हम परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का जीवन चरित्र हम प्रकट कर सकते हैं। उस 5वां अध्याय जाएंगे। 5वां अध्याय में हम ना एक मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन बोलते हैं ना, मेल मिलाप करना, उसके बारे में बहुत मुख्य सिद्धांत है। तो 17 और 18 पढ़ेंगे पहले। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, मैं देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, इसलिए मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हम पहले ना, बाइबल ये भी बोलता है कि हम पहले
मसीह को जानने से पहले, मसीह के ऊपर विश्वास करने से पहले हम मसीह के विरुद्ध थे, परमेश्वर के विरुद्ध थे। हम दुष्ट हैं भी बोलते हैं ना, वी वर एनिमीज ऑफ गॉड। मगर उसमें रोमियो 5 में ये लिखा है, हम हमारा पास, क्योंकि हम मसीह के विरुद्ध में थे या परमेश्वर के विरुद्ध में थे, हमारा पास शांति नहीं था और हमारा पास परमेश्वर के पास प्रवेश नहीं था, एक्सेस नहीं था। मगर विश्वास के द्वारा क्या हो गया, हमारा पास मसीह के साथ एक संबंध है ना, हम मेल मिलाप हो गए। कैसे ना, हम माफ़ी पूछे हैं, जैसे वो भाई है जो पाप किया, पहले कठोर हृदय में था, बाहर चला गया, अभी वो पश्चाताप किया, माफ़ी पूछ रहे। तो मैं परमेश्वर, मैं जान रहा हूँ मैं पाप किया है, मैं परमेश्वर से माफ़ पूछ रहा हूँ, तो उन्होंने माफ़ किया है, तो मेल मिलाप हो गया। तो ये मेल मिलाप होने के कारण मैं विश्वास के द्वारा मैं एक नया जीवन है, नया न्यू क्रिएचर, नया सृष्टि। तो पुराना चला गया, पुराना ना, ये भी बस हम कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा पुराना सोच, मेरा पुराना योजना ना, या मेरा पुराना रास्ता, मैं क्या क्या चीज़ करता, वो सब क्रूस में मैं चढ़ा दिया, वो मृत्यु हो गया। तो अभी क्या है, नया चीज़ आ गया, मेरा नया सोच आ गया, मैं लोगों को नया तरीके से देख रहा हूँ, मैं संसार को नया तरीके से देख रहा हूँ, मेरा जो वैल्यू है वो बदल गया। पहले ऐसा होता था ना, मैं मिट्टी को वैल्यू करता हूँ, सोना का नहीं वैल्यू करता, मतलब परमेश्वर का वचन को नहीं वैल्यू कर रहा हूँ, संसार का चीज़ को। अभी मैं विश्वास के द्वारा नया सृष्टि बन गया, मेरा वैल्यू बदल गया। अभी मैं मिट्टी को मिट्टी जैसे देख रहा हूँ, सोना का सोना जैसे देख रहा हूँ। और ये मेल मिलाप का जो सेवा है, हम हमारे द्वारा दूसरों को भी मिल सकता है। ये सेवा मसीह ने हमें दिया है। वो अभी 19 से 21 पढ़ेंगे, 5 में। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उस पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 20, right? जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो जो मसीह ने किया है ना, मसीह कैसे मेल मिलाप किया, क्रूस में मर के वापस पुनरुत्थान होके मेल मिलाप किया। पूरा संसार के लिए उन्होंने मेल मिलाप रखा है। और हम विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया, हमारा रिश्ता पे। और वो जो वर्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन ना, ये सुसमाचार के द्वारा हम और लोगों को परमेश्वर के साथ उनका रिश्ते में मेल मिलाप कर सकते हैं। तो वो सेवा या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया है, हम मसीह लोगों को परमेश्वर ने दिया है ना, इसीलिए हम सुसमाचार पढ़ते। तो हम ना क्या हेवन, स्वर्ग के बारे में बात करते हैं ना, कि तो लोग कभी कभी पूछते हैं आप स्वर्ग देखे हैं क्या, तो स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के बारे में बात कर रहे हैं। स्वर्ग देखे, कौन देखा है स्वर्ग या नरक का, वो भी विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है। उन्होंने स्वर्ग बनाया है, उन्होंने नरक बनाया है। नरक में उसके बारे में थोड़ा दिखाया है, पूरा नहीं दिखाया, थोड़ा दिखाया। नरक में ऐसा होगा, स्वर्ग में ऐसा होगा, अलग अलग जगह पे। तो क्योंकि मेरा पिता ने बोला है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा पिता झूठ नहीं बोलता। तो बट ये एक जो मसीह को पता, जो जानते नहीं है, उनको समझना मुश्किल होगा। बात यह है कि हम इधर कुछ समय के लिए हैं, हम ये संसार का नहीं है, हम स्वर्ग के हैं। तो इसीलिए तो मसीह का राजदूत है या स्वर्ग का राजदूत है।
ये बोलते हैं ना कि दो अलग देश है ना, एक ऑफिसर होंगे जो ये देश के लिए ना IFS बोलते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस बोलते हैं, वो यही करते हैं, एम्बेसी वगैरह होता है ना, कि इंडिया का अगर एम्बेसी दूसरा देश में है और वो क्या करते हैं, वो देश में जो इंडियंस है उनके साथ संबंध में रहेंगे, उनका सुरक्षा, उनका कोई अन्याय ना हो रहा है। दूसरा, वो देश के साथ, इंडिया के साथ, उनका देश और इंडिया के साथ रिलेशंस ठीक रखें। हाँ, और उसका बात डिप्लोमेसी इसलिए बोलते हैं ना। तो वो बंदा कहाँ पे रहता है, अभी हम सोचें, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ले लेंगे, इंडिया का एक ऑफिसर है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियंस है उनके लिए वो देखभाल कर रहा है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन है उसमें वो मेन पर्सन है। वो कहाँ का है वो ऑफिसर? इंडिया का है। किसका सिटीज़न है? इंडिया का सिटीज़न। किसका राजदूत है? इंडिया का एम्बेसडर है या राजदूत है, मगर ऑस्ट्रेलिया में है किसके लिए? इंडिया के लिए। ऐसे ही हम स्वर्ग का है, स्वर्ग का राजदूत है, मगर हम ये दुनिया में है, स्वर्ग और दुनिया के बीच में हम ये मेल मिलाप करने के लिए है ना, मसीह का रिप्रेजेंट करके। तो 21 में ये वचन ये बोल रहा है, क्योंकि मसीह का कार्य के द्वारा ना हम अगर पाप में हैं ये कार्य नहीं कर सकते। हमारा पाप को मसीह निकाल दिया, शुद्ध कर लिया हमारा पाप को निकाल के, क्योंकि उन्होंने हमारा दंड लिया ना। अभी 6 जाएंगे, इसमें हम पौलुस और पौलुस का रिश्ता ये कोरिन्थियों लोग के बीच में भी ना, कुछ लोग पौलुस का सवाल कर रहे थे, कुछ लोग पौलुस का मान नहीं रहते ना, उसके बारे में देखेंगे। सो 11 से हम 15 तक देखेंगे। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उनके बदले में अपना हृदय खोल दो। अविश्वासियों के साथ आसमान में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता। तो कुछ लोग कलीसिया में हैं जो पौलुस का विरुद्ध है, उनका मन खुला हुआ नहीं है पौलुस के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो यहूदी लोग से सुने हैं उसको विश्वास कर, वो संदेश को विश्वास कर। तो और पौलुस क्या बोल रहा है? मेरा मन खुला है, मैं बात करना चाहता हूँ, तुम लोग का मन खुला नहीं है मेरे से बात करने के लिए। तो और दूसरा 14-15 में ये बोल रहे हैं कि तो अविश्वासी के साथ विश्वासी अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुटो। तो ये काफ़ी बार ना हम मतलब ये नॉर्मल संगति का भी है ना, और काफ़ी बार ये विवाह के लिए भी बोलते हैं ना, ये ना कोई भी, क्योंकि विवाह बहुत अल्टीमेट रिलेशनशिप है ना, बहुत ऊंचा रिलेशनशिप है जो हम ये धरती पे रख सकते हैं ना। तो जब मेरा संगति का ना लेवल ना अविश्वासी के साथ इतना गहराई नहीं जा पाएगा ना जनरली, क्योंकि उनका विश्वास और उनका सोच, उनका वैल्यू सिस्टम अलग है, और जो विश्वासी है उनका सोच और वैल्यू सिस्टम अलग है। मेन डिफरेंस क्या है? एक मसीह को नहीं जानता, मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है, उनका सामने पर्दा है, वो अंधकार में है, तो मसीह का चीज़ समझ नहीं सकता। तो उनके साथ एक विश्वासी जुए में जाएगा, जुए में होगा क्या होगा? ये हो सकता है ना, अविश्वासी विश्वासी को अपने साथ लेके जा सकता है अपना कार्य के लिए।
तो और वो विश्वासी जो रास्ता जाना है वो जाने ही पाए जो मसीह का रास्ता दिखा रहा है। हाँ, अगर मेरे पास एक वर्ल्डली फ्रेंड है, हाँ, एक तो शादी है, मैं क्लियरली मैं कोई और विवाह करने समय जो विश्वासी नहीं है उसके साथ विवाह करना सही बात नहीं होगा। क्योंकि मेरा विवाह के बाद में मेरा पास फ्रीडम नहीं रहेगा मसीह को आराधना करने के लिए, विश्वास करने के लिए, उसके बीच में रुकावट आएगा और मेरा संगति भी इतना गहराई नहीं हो सकता मेरे पति या पत्नी के साथ जो विश्वास में नहीं है। शैतान उनको इस्तेमाल कर सकता है। यही मेरा अदर रिलेशनशिप्स में भी है कि मेरा एक फ्रेंड है जो अविश्वासी है, उनका गलत आदत है, तो मैं विश्वासी होकर उनके साथ संगति में रहूँगा ना। संगति मतलब ऐसा ये नहीं बोल रहा हाई बाय रिलेशनशिप नहीं है। हम उनको प्रेम करेंगे, उनके साथ कुछ समय बिता सकते हैं, वो समय में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कुछ उनको बोलूँ ना वचन से एक क्रिएटिव वे में ना। बट मेरा मेजर टाइम उनके साथ ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है मैं संडे मॉर्निंग चर्च आ रहा हूँ, मंडे से फ्राइडे सैटरडे तक मेरा वर्ल्डली फ्रेंड्स के साथ घूमूंगा, तो क्या होगा, मेरा जुआ सही लोग के साथ नहीं है और मैं भी क्या होगा वो वर्ल्डली मैं कार्नल बिलीवर बन जाऊँ। तो इसलिए वो पौलुस को बता वो वचन में वो ऐसा है कि पानी और एक हमारे एग्जांपल है, पानी और ऑयल है, तेल है ना, मिलेगा नहीं हाँ? अब तेल से फ्राई कर सकते, पानी से फ्राई नहीं कर सकते, दोनों अलग है ना। तो ऐसे ही कि बिलीवर एक विश्वासी और अविश्वासी आत्मिक रीति से अलग है। शैतान सब जब दुष्ट आत्मा देखेगा लोगों को, उनको पता है ये बिलीवर है, ये बिलीवर नहीं है, तो उनको पता, उनको महिमा दिखता है या रोशनी ना, प्रकाश, लाइट दिखता है ना। और जहाँ पे जो अविश्वासी है उनके अंदर अंधकार दिखता है ना, तो बहुत अच्छे से परख सकते हैं ना। तो आगे जाएंगे सातवां अध्याय में 5 से 10 पढ़िए। क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। तो भी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धूम का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुँचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शौक मृत्यु उत्पन्न करता है। ठीक है, ये एक्चुअली वो दूसरा ये लेटर के बारे में बात कर रहे थे ना, एक हार्ड लेटर ना, एक कठोर पत्र है ना। 2 कोरिन्थियन से पहले एक पत्र उन्होंने भेजा तीतुस के साथ ना, वो कलीसिया को दिया, और वो क्या देख रहा है, लोग का दुख हुआ मगर कुछ समय के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है, डिसिप्लिन हो रहा है ना। तो फिर उनका मन फिर गया, काफ़ी लोग का मन फिर गया ना, बट कुछ लोग हैं जिनका मन फिरा नहीं, बट काफ़ी लोग का मन फिर गया, वो पौलुस को वापस ग्रहण कर रहे हैं ना, वो प्रेम दिखाना चाहते हैं। तो वो रिपोर्ट तीतुस ना मकेदोनिया में मिलके पौलुस को बता रहे हैं। तो वो सुन के बहुत
खुशी हुआ। तो ये पंक्ति और हम दूसरा अध्याय में भी देखे हैं वो दोनों पंक्ति में क्लियरली उसके द्वारा हम बोल रहे हैं। पौलुस ने 2 कुरिन्थियन से पहले भी एक लेटर लिखा है तीतुस के द्वारा। तीतुस वापस लेके आया, रिपोर्ट लेके आया, बताया पौलुस को, और पौलुस को खुशी हुआ। मगर और ये बोल रहे हैं ना कि पहले मैं आपको दुख पहुंचाया, मगर वो दुख आपके अंदर क्या लेके आया, आपके अंदर मन फिराना या पश्चाताप लेके आया, और कुछ लोग का उद्धार भी लेके आया। तो उसके लिए मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि आपका जीवन बदला है, आपका जीवन अपने परमेश्वर की तरफ मन फिरा। तो इसमें ना गॉडली सॉरो और वर्ल्डली सॉरो एक सिद्धांत है कि परमेश्वर का तरफ का दुख ना, हमने जैसे पहले देखे गॉडली सॉरो परमेश्वर का वचन के द्वारा कुछ दुख आए ना डिसिप्लिन की वजह से, और वो क्या देगा, उद्धार या खुशी और ना सही रास्ता जीवन। मगर ये संसार भी एक दुख लेके आता है ना, तो ना संसार का चीज़ नहीं है, संसार का खुशी नहीं है, उसके वजह से दुख है ना लोग। तो मगर वो क्या मृत्यु लेके आएगा, वो जीवन नहीं दे सकता। ठीक है, अभी 8 में जाएंगे। 8 या 9 में एक्चुअली गिविंग के बारे में है, मतलब कैसे सपोर्ट करना है। पौलुस का तीसरा मिशनरी जर्नी में काफ़ी समय उन्होंने जहाँ कलीसिया स्थापित किया उधर से वो क्या कर रहे हैं, ऑफरिंग कलेक्ट कर रहे हैं ना। हम रोमियो में और 1 कुरिन्थियों में और भी कुछ पत्रियों में एंड में देख सकते हो, वो ऑफरिंग के बारे में बात करते हैं। और ये 2 पंक्ति में ऑफरिंग के बारे में अलग अलग सिद्धांत काफ़ी बात की, हम कुछ देखेंगे। बट उन्होंने यरूशलेम में जो कलीसिया है उनको बहुत ज़रूरत था उस समय, तो उस वजह से उन्होंने जो कलीसिया स्थापित किया, सब कलीसिया से उन्होंने ऑफरिंग कलेक्ट कर रहे हैं और यरूशलेम में जो इशू है उसके लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ वचन देखेंगे ऑफरिंग का प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, अभी पढ़ेंगे नहीं कुछ वचन समय की वजह से। ठीक है, तो 8 में 1 से 5 तक ना उसमें ये बता रहे कि मकदोनिया में जो बिलीवर्स हैं, विश्वासी लोग हैं, उनके बीच में बहुत तकलीफ था, और उनके बीच में वो लोग उतना पैसा वाले नहीं थे, फिर भी उन्होंने मसीह का कार्य के लिए यरूशलेम में उनका भाई बहनों के लिए उन्होंने ऑफरिंग दिए हैं। तो मतलब हमारा परेशानी और हमारा पास जब पैसा नहीं है फिर भी हम परमेश्वर के लिए दे सकते हैं, उसका उदाहरण बता रहे हैं। वचन 7 या 9 पढ़ेंगे। इसीलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। पौलुस कुरिन्थियों को बोल रहे हैं, हाँ आप विश्वास में बढ़ रहे हो, ज्ञान में बढ़ रहे हो और प्रेम में बढ़ रहे हो आपके बीच में, बट देने में भी आप बढ़ो। हाँ, देना भी एक गिफ्ट है, एक आत्मिक वरदान है, उसमें भी बढ़ सकते हैं। या नो वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल को जाने से तुम धनी हो जाओ। तो एक ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मसीह ने वो धनी होके भी कंगाल हुआ कि मेरे पास जो पैसा है वो मैं देख के कि वो पैसा किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, मसीह का कार्य के लिए। हाँ, तो मसीह का भाई बहन का ज़रूरत के लिए और मसीह का प्रचार के लिए, उसके द्वारा क्या होगा, काफ़ी लोग जो आत्मिक रूप से
कंगाल है वो धनी होगा यीशु मसीह को जानेंगे। सोचिए अगर आपने पैसा दे रहे कलीसिया के लिए, वो कलीसिया ट्रैक्स प्रिंट कर रहा है, कलीसिया सर्विस के लिए रेंट ले रहा है हॉल, तभी लोग आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, उनका जीवन बदल रहा है, ट्रैक्स ले रहे हैं, लोग का मन बदल रहा है, मसीह को विश्वास कर रहे हैं, मसीह को पता कर रहे हैं। तो उसका जो फल है, उस आपने अगर ऑफरिंग दे रहे हैं उसका फल भी आपके लिए है ना। आपका ऑफरिंग के द्वारा कुछ लोग का जीवन में फर्क पड़ा है ना, अनंत काल के, उसका आपका अनंत काल इनाम होगा। और हम अगर 13 से 15 देखेंगे उसमें ये लिखा है कि तो यरूशलेम कलीसिया एक समय में धनी था बट अभी ज़रूरत में है। तो ऐसे ही कि अभी आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, आप परमेश्वर का काम के लिए दे रहे हो, तो बाद में आपका कोई कठिनाई हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, और बाकी कलीसिया आपके लिए मदद करेंगे ना। तो वो सिद्धांत वो बता रहे हैं ना कि मसीह के लिए आप देंगे कि आपका जब ज़रूरत है मसीह आपको सही रहे ना। अभी 9 में जाएंगे, 9 में भी गिविंग के बारे में ही है। ये एक्चुअली काफ़ी लोग वचन इस्तेमाल करते हैं, हम देना, हम हमारा दिल से देना है, विलिंगली देना है, और जो कम परमेश्वर के लिए बीज बोएगा उसको कम फल मिलेगा, जो ज़्यादा बोएगा ज़्यादा ना। वो सिर्फ इसमें नहीं है कितना हम दे रहे हैं, मगर विश्वास के साथ दे रहे हैं क्या ना, वो सही हृदय से दे रहे हैं क्या, ये बात है ना। कि मैं 1 करोड़ डाल सकता हूँ मगर मेरा विश्वास, मतलब मेरा सही हृदय नहीं है, वो कोई लाभ नहीं है। और ये वचन 8 पढ़िए, 9 का 8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ना तो ये प्रिंसिपल ये है, मैं अगर परमेश्वर के लिए दूंगा, मेरा आवश्यकता परमेश्वर पूरा करेगा, मैं चिंता करने का ज़रूरत नहीं है कि, क्योंकि वो मैं अगर देने में मैं विश्वास योग्य हूँ, मेरा ज़रूरत पूरे करने में विश्वास हो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो एक कपल था ना, ये एक बार ट्रेन में मैं सुन रहा था, एक मिशनरी कपल है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है बट वो रेगुलरली दशवांश देते हैं। तो उन्होंने बोले उनका बच्चा पैदा हुआ, काफ़ी खर्चा होगा ना, या हो रहा है, डायपर, दूध, अलग अलग चीज़ के लिए बच्चों को डॉक्टर लेके जाना। तो उनका सोच है इस महीने में मैं दशवांश दूँ या नहीं दूँ, कि पैसा का ज़्यादा खर्चा का ज़रूरत हो सकता है, और उस समय भी उन्होंने दशवांश दिया। तो ना यही वचन के अनुसार कि मैं परमेश्वर के लिए दूंगा, परमेश्वर मेरा ज़रूरत को वो संभाल सकता है, और वो यही गवाही बता रहे थे, परमेश्वर हमें जो ज़रूरत है वो उन्होंने देखभाल किया। तो और ये पत्र में ये बोलते हैं कि 1 से 9 तक उन जो पौलुस का लिखने का स्टाइल है, बात तरीका है, वो थोड़ा वार्म है ना, अच्छा है। बट 10 से 13 तक थोड़ा कठोर हो रहा है ना, क्योंकि इधर हम वो झूठे प्रचारक के बारे में ये कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो अभी भी मन फिराने कलीसिया में है, पौलुस के विरुद्ध अभी भी उनका मन में कुछ गलत बात है, तो उनके विरुद्ध वो बात कर रहे हैं, इसलिए वो टोन चेंज है कि हम कुछ वचन देखेंगे। तो 9 से 12 पढ़िए। हाँ 10 में 9 से 12। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरूं, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियाँ तो गंभीर और प्रभावशाली है,
परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। जो ऐसा कहता है वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। हाँ, ये एक्चुअली ये कौन एक्चुअली ऐसा बोला है पौलुस के बारे में? ये जो झूठे प्रचारक लोग हैं वो ऐसा फैल रहे, वो उनका पत्री में बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं, मगर जब सामने आते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, तो हाँ, उसके स्ट्रेटली वो आंसर कर रहा है, मैं जैसे पत्र में हूँ ऐसे मैं सामने भी हूँ। और हम लोग मूर्ख नहीं है कि हम लोग मतलब दूसरे का काम के साथ हम तुलना नहीं करते हैं। ये गलत तुलना है, वो सही समझ का तुलना नहीं है। तो आगे भी पढ़ेंगे 15 से 18 पढ़िए। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं। और यह नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बनाए कामों पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वह ग्रहण किया जाता है। तो वो एक्चुअली वो जब क्या बोले सीमा के बाहर कमेंट करना, मतलब दूसरों की मेहनत। हाँ, तो हाँ, वो पौलुस ये बोल रहा है कि मैं एक कलीसिया स्थापित किया हूँ, मैं और मेरा टीम मिलके परमेश्वर का सोच के अनुसार, परमेश्वर का सामर्थ के अनुसार, और ये आपका कार्य नहीं है। हाँ, तो इधर आके आपका सीमा के बाहर घमंड मत दिखाओ कि आप ये लेटर लेके आ रहे हो तो, और मेरा कैरेक्टर को मेरा बदनाम कर रहे हो, मेरा अधिकार के विरुद्ध हमला कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। आपका अगर करना है कि आप जहाँ पे मसीह के बारे में बताया नहीं, उधर जाके आप सुसमाचार दे सकते हैं। दूसरे जो काम किया है उधर आके आप समस्या मत करो, गलत संदेश मत दो। ये उसका सारांश है या समरी है। जो ना उनके अंदर घमंड और ना बोस्टिंग दिख रहा है, तो हम ऐसा है, इतना बड़ा है, हम ये किया है, कि इसलिए वो बोल रहा है जो बोस्ट कर रहा है कि अपने आप को नहीं मगर परमेश्वर के अंदर वो बोस्ट कर सकते हैं। तो 11 देखेंगे, 11 में बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर भी झूठे प्रचारक के विरुद्ध वो बात कर रहे हैं। तो झूठे प्रचारक क्या बोल रहे हैं कि पौलुस एक प्रेरित नहीं है और उनके पास अधिकार नहीं है, या 11 और 12 में उसके बारे में वो वापस रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं कि क्यों मेरा सेवकाई मसीह का है और मसीह का आदर, मसीह मुझे भेजा है, मसीह का अधिकार मेरे पास है मेरा सेवकाई के लिए ना, उसके बारे में बता रहे हैं। अभी 11 में हम 12 से 15 पढ़िए। परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूँगा, कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव न पाने न दूँ, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान है। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार है। तो एक्चुअली ये वचन के पहले कुछ वचन देखेंगे, उसमें ये लिखा है कि मैं नहीं चाहता हूँ आप भी इनका संदेश सुन के इनके जैसे बने
मैं चाहता हूँ मसीह जब आएगा आपका ये अच्छा दुल्हन ना, अच्छा दुल्हन जैसे मैं आपको पेश कर सकता हूँ ना उनके सामने ना। और फिर ये बता रहा है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो आगे करता चलूँगा, क्योंकि ये जो लोग आके गलत संदेश बोल रहे हैं ये चाहते हैं मैं नहीं करूँ ना, और ये लोग मेरा जगह लेना चाहते हैं ना, कि मेरे आपके साथ जो रिश्ता है कि वो जगह ये लोग लेना चाहते हैं ना। तो उनका क्या रिश्ता है, ये स्पिरिचुअल फादर है ना, इनके द्वारा काफ़ी लोग मसीह में आए, उद्धार पाए, ये एक स्पिरिचुअल फादर है। तो वो जगह झूठे प्रचारक क्या लेना चाहेंगे, वो जगह लेना चाहेंगे, उनका जीवन में एक अधिकार लेना चाहेंगे। और वो बोल रहे ये मतलब ये इससे मैं कोई शॉक नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि लूसीफर भी ये अच्छा स्वर्गदूत दे से अपने आप को पेश करता है लोगों के सामने, और सच्चे प्रचारक के जैसे आप झूठे प्रचारक अपने आप को बता रहे हैं। मगर आप जो आपका कार्य के अनुसार आपका एंड होगा ना, एक डिसेप्शन है, डिसेप्शन। और इसमें 22 से 30 में अगर देखेंगे तो ये